हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज एग्जाम में अक्सर रिपीट होने वाले सेंटेंस जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं एग्जाम बिहार बोर्ड क्लास 12th में। आइए एक एक करके छोटे छोटे वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे या कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक सेंटेंस कंपटीशन में भी आता है, कंपटीशन में ट्रांसलेट करने के लिए नहीं आता, उसमें एरर चुनने के लिए आता है, एरर देता है। एरर क्या होता है अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस कहने का मतलब होता है दोस्त कि दोनों फ्यूचर में दिया रहेगा। हिंदी वाक्य अगर क्लास 12th में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वह ट्रांसलेट करना होगा, तो दोनों वाक्य क्या कर देगा कि दिखने से लगेगा क्या फ्यूचर में। जैसे इस प्रकार रहेगा, यदि तुम परिश्रम करोगे, यहाँ पे भी फ्यूचर, तो तुम सफल हो पाओगे, मतलब सफलता पाओगे। यहाँ भी फ्यूचर एंड यहाँ भी फ्यूचर, तो दोनों सेंटेंसेस से पता हो रहा है क्या कि दोनों फ्यूचर में है, लेकिन ये फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होगा। एरर कहने का मतलब कि इफ यू यहाँ भी बिल दे देगा और यहाँ भी बिल दे देगा, तो हमेशा एक क्लॉज जो इसमें कंडीशन बताए वो फ्यूचर में नहीं होता है, ये एरर चुनने के लिए आ जाएगा, ये कंपटीशन में देता है। लेकिन आइए हम लोग समझते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो सबसे पहले दो चीज याद रखिएगा कि जिसमें कंडीशन बताया हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा, और जो रिजल्ट देता हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा। आइए इसको समझते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो फर्स्ट वाक्य होगा, यानी फर्स्ट क्लॉज, क्लॉज कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1, यानी छोटे वाक्य को हम क्लॉज कहते हैं, वाक्य को ही समझो क्लॉज कहते हैं। तो ये क्लॉज कहने का मतलब फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज में कंडीशन हो, फर्स्ट क्लॉज में क्या हो, कंडीशन हो, फर्स्ट क्लॉज में कंडीशन दिया हुआ हो। जैसे में समझते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे, ये कंडीशन है हमारा, क्या है कंडीशन, तो तुम सफलता पाओगे, क्या होगा सफलता, यह रिजल्ट दिया। यानी फर्स्ट क्लॉज में, फर्स्ट वाक्य में कंडीशन दिया रहेगा तो वो ट्रांसलेट होगा दोस्त प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। किस में होगा, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में। यानी इस क्लॉज को, इस वाक्य को हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और सेकंड क्लॉज यानी सेकंड वाक्य में रिजल्ट दे। अगर देखो यहाँ पे बताया गया है क्या, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, यानी रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट हमारा किस में ट्रांसलेट होगा, फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस में। आइए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर यदि, यदि की जगह अगर भी हो सकता है, या यदि अगर नहीं भी हो सकता, लेकिन उस वाक्य से कंडीशन का पता चले तभी भी वह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन अक्सर यदि या अगर लगा ही कर देता तो समझना कि वो जिसमें यदि लगा रहेगा वो कंडीशनल बताएगा, क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा। तो इसका ट्रांसलेट होगा इफ, यदि का हो गया, यू। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ना कि फ्यूचर में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। ये तो हो गया किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट क्लॉज हमारा हो गया, यानी फर्स्ट वाक्य हो गया। अब सेकंड क्लॉज क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या दे रहा है कि तुम सफलता पाओगे, तो यू। अब यहाँ पे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, यू विल गेट, पाओगे क्या, सफलता, सक्सेस, सक्सेस। यानी अब देखिए कंपटीशन में इसी क्वेश्चन को उसमें ट्रांसलेट करना नहीं रहेगा, लेकिन इस प्रकार से क्लॉज दिया रहेगा, यहाँ पे इसे बांट दिया जाएगा। इफ यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, वहां पे बिल लगा देगा, यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा, यहाँ पे सी, और डी में नो एरर दे देगा। तो हमें लगाना होगा कि हमेशा जो जिसमें कंडीशन हो वो हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यदि तुम पटना जाओगे तो तुम गोल घर, गोल घर देखोगे, देखोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन हमारा क्या है, यदि तुम पटना जाओगे, ये तो कंडीशन बता रहा है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, गोल घर देखना, यानी रिजल्ट मिल रहा है। तो कंडीशन हमारा, तो यदि तो तुम गोल घर देखोगे, यानी पहले कंडीशन हमारा दिया हुआ है क्या कि तुम पटना जाओगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इफ यू
टू पटना। फिर हमारा रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा गोलघर देखने के लिए, तो बिल यू बिल सी गोल घर। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज इसमें ध्यान रखना, बिल्कुल एक चीज आसानी से समझ में आएगा, जिसमें कंडीशन दिया हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जिसमें रिजल्ट मिलता हो, जिस वाक्य में रिजल्ट मिलता हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। बस यही एक इसका तरीका है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें कंडीशन शो किया हो, जिसमें कंडीशन शो करता हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जिसमें रिजल्ट देता हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप ये अच्छी तरह से आप लोग को समझ